किसी के अब्बा जान से नहीं डरती, मुझे कोई अब्बा नहीं डरा सकता। नाजिया इलाही खान डंके की चोट पर बात करती है। नाउ कम टू हलाला। क्या होता है हलाला? इस्लाम में 3 तलाक होता है। आपकी बेटी अगर रोटी थोड़ी सी कड़ी बनाएगी तो तलाक तलाक तलाक। आपकी बेटी के कोख से अगर सिर्फ बेटी पैदा होगी तो तलाक तलाक तलाक। आपकी बेटी अगर सुबह देर से उठेगी तो तलाक तलाक तलाक। आपकी बेटी अगर सास से अच्छे से बात नहीं करेगी तो तलाक तलाक तलाक। आपकी बेटी अगर ससुराल में एक जोड़ा कपड़ा मांगेगी तो तलाक तलाक तलाक। ये था तलाक का नारा। एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, भारत माता की, भारत माता की। अच्छी बात सुननी नहीं है, उसके बाद फिर कोई मुल्ला पसंद आ जाएगा। इस देश के सनातन को बचाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इस देश में अपने पाठ पूजा को अगर बचाना है, इस देश की श्रद्धा को अगर बचाना है, इस देश के पवित्र संस्कार को अगर बचाना है तो बेटियों को सतर्क होना पड़ेगा, बेटियों को सतर्क होना पड़ेगा। इन पापा की परियों को जहां तक मेरी आवाज जा रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज पहुंचने वाली है, घर में आधी रोटी पिताजी देते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। किसी चीज की कटौती होती है तो बड़ा बुरा लगता है। पिताजी कुछ काट कर देते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। पिताजी कुछ बांट कर देते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। और अचानक से शरीर कटा हुआ कठमुल्ला अच्छे लगने लगता है। वाह रे वाह, कहां से कठमुल्ला पसंद आता है भैया? जिसका शरीर ही आधा कटा रहता है, जिसका औजार ही पूरा नहीं रहता है, और वो तुमको पसंद आता है। मात्र 17 साल 8 महीने की उम्र में नाजिया इलाही खान विधवा हुई। भगवान का तय किया हुआ था, भगवान का तय किया हुआ था। 17 साल 8 महीने की उम्र में मैं विधवा हुई और उसके बाद कोई कठमुल्ला नाजिया को पसंद नहीं आया, कोई कठमुल्ला नाजिया को पसंद नहीं आया। खान परिवार में जन्म लेने वाली नाजिया ब्राह्मण से शादी कर रही है, ब्राह्मण से, वशिष्ठ कुल के ब्राह्मण से शादी कर रही है। और इस कोख से ब्राह्मण हिंदू की औलाद पैदा करके इस भारत के कठमुल्ले और मुल्ले को दिखाएगी कि देख देख, सीता के पेट से, रीता के पेट से, नेहा के पेट से, करीना के पेट से, करिश्मा के पेट से जो तैमूर पैदा किया जा रहा है, जो औरंगजेब पैदा किया जा रहा है, उस इतिहास को गलत साबित करके नाजिया दिखाने को तैयार है कि नाजिया इलाही खान अपने कोख से हिंदू ब्राह्मण पैदा कर रही है। जाग जाओ सनातनियों, जो हनुमान जी की पूजा करते हो वो गदा उठाना सीखो, जो भगवान राम की पूजा करते हो वो धनुष उठाना सीखो, और जो कृष्ण भगवान की बांसुरी सुनते हो वो महाभारत करना सीख लो। और जो बेटियां वहां बैठी हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ, बनना चाहो तो लक्ष्मी धन बनो, बनना चाहो तो दुर्गा बनो, बनना चाहो तो सरस्वती बनो, लेकिन चंडी का रूप मत खोना, काली का रूप मत खोना, जगदम्बे का रूप मत खोना। महिषासुर मर्दनी बनकर महिषासुर का वध करना नहीं भूलना, क्योंकि वक्त आया है इस धरती माँ को बचाने का, वक्त आया है इस भारत के संस्कार को बचाने का, वक्त आया है सनातन को बचाने का, वक्त आया है इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का। और यह तुम्हारा कर्तव्य है, यह तुम्हारा कर्तव्य है। एक मुसलमान लड़की जब सनातन से इतनी मोहब्बत कर सकती है, जीने का सलीका और तरीका सीख सकती है, तो आप तो सौभाग्यशाली हैं, आप तो जन्म से सौभाग्यशाली
भाग्यशाली हैं। अगर आप नहीं आगे इस प्रथा को बढ़ाएंगी तो कौन बढ़ाएगा? कौन बढ़ाएगा? आपको पता है? आपको पता है इस्लाम में क्या होता है? चलिए मुलाकात करवाती हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगी। इस्लाम में 3 तलाक होता है। आपकी बेटी अगर रोटी थोड़ी सी कड़ी बनाएगी तो तलाक तलाक तलाक। आपकी बेटी के कोख से अगर सिर्फ बेटी पैदा होगी तो तलाक तलाक तलाक। आपकी बेटी अगर सुबह देर से उठेगी तो तलाक तलाक तलाक। आपकी बेटी अगर सास से अच्छे से बात नहीं करेगी तो तलाक तलाक तलाक। आपकी बेटी अगर ससुराल में एक जोड़ा कपड़ा मांगेगी तो तलाक तलाक तलाक। ये था तलाक का डेफिनेशन। नाउ कम टू हलाला। क्या होता है हलाला? जैसे मीट मांस हलाल और हराम होता है, झाड़ू और हार्पिक हलाल और हराम होता है, हगने का जो हार्पिक आता है और पॉट का जो पाउडर धोने का जो आता है वो भी इस्लाम में हलाल और हराम होता है। वैसे ही मुसलमान लड़कियां भी हलाल और हराम होती हैं। बात समझ में आ रही है? हम भी हलाल और हराम होते हैं। सोचिए, अब जब मेरा शौहर मुझे 3 तलाक दे देता है तो मैं अपने पति, अपने हस्बैंड, अपने खाविंद, अपने शौहर के लिए हराम हो जाती हूँ। और हराम होने के बाद मुझे पवित्र कैसे किया जाता है? सुनिएगा कैसे किया जाता है। ससुर के बिस्तर पर सुलाकर, चाचा ससुर के बिस्तर पर सुलाकर, मामा ससुर के बिस्तर पर सुलाकर और उसके साथ इंटीमेट रिलेशन सेक्स करवाकर और उसके बाद फिर वो तलाक देता है। तब मेरा शौहर, मेरा हस्बैंड दोबारा हलाल करके मेरे पास लेकर आता है। ऐसे ऐसे मजहब में जाना है? बेटियां हाथ उठाओ, जाना है ऐसे मजहब में? करनी है शादी कटमुल्ले से? अभी बड़ा ट्रेंड चला आई लव मोहम्मद का, बड़ा उत्तर प्रदेश में ट्रेंड चला। कम से कम 2000 नेशनल न्यूज चैनल पर मैं बैठी हूँ, मैंने डिबेट किया है। मैं तो मदनी से पूछना चाहती हूँ कि तेरे अब्बा ने आई लव यू मोहम्मद कब कहा था? मैं तो अवैसी से पूछना चाहती हूँ कि तेरे अब्बा ने आई लव यू मोहम्मद कब कहा था? मैं तो अरशद मदनी से पूछना चाहती हूँ कि तेरे अब्बा ने आई लव यू मोहम्मद कब कहा था? और किस मोहम्मद को आई लव यू कहा जा रहा है? जिसने 6 साल की बच्ची से निकाह किया था और 9 साल की उम्र में उसके साथ सेक्स किया था, उसको आई लव यू कहा जा रहा है। किसको आई लव यू कहा जा रहा है भैया? जिसने जिहाद करने को कहा, किसको आई लव यू कहा जा रहा है? जिसने हिंदुओं को काफिर बताने को कहा, कौन कहता है कि कुरान हिंदुओं को काफिर नहीं कहता है? आयत सुनिए, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ए काफिरों, सुनो, तुम जिसकी पूजा करते हो मैं उसकी पूजा नहीं कर सकता। ए काफिरों, सुनो कि मैं जिसकी इबादत करती हूँ उसकी इबादत तुम नहीं कर सकते। ए काफिरों, सुनो, गोया तुम अपने रास्ते चलो और मैं अपने रास्ते। कुरान में हजारों बार बुत परस्तों को काफिर कहा गया है और आप वही काफिर हैं मुसलमानों की नजर में। आप उनके भाई कभी नहीं हो सकते, ना थे, ना है और ना होने वाले हैं। इस मातृभूमि को बचाना है तो दुश्मन को पहचानो, इस मातृभूमि को बचाना है तो औरंगजेब की औलादों को पहचानो, इस मातृभूमि को बचाना है तो अकबर की औलादों को पहचानो और अपने स्वराज को बचाओ, अपने आप को बचाओ। अपनी बेटियों को औरंगजेब के कठमुल्लों से, ठरके-ज़ेब के कठमुल्लों से माले गनीमत बनने से बचाओ। काशियावर रामचंद्र की, काशियावर रामचंद्र की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भारत माता की, भारत माता की। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। धन्यवाद, आभारी।